ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना का अत्यंत महत्व होता है। इस वर्ष ज्येष्ठ माह में अधिक मास के दुर्लभ संयोग के कारण 4 या 5 नहीं बल्कि पूरे 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जो 5 मई से प्रारंभ होकर 23 जून 2026 तक चलेंगे। ये संयोग अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव और मंगलदेव हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देते। यही कारण है कि यदि आप शनि की साढ़े साथी, ढैया या मंगल दोष से पीड़ित हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो? कौन से छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन के कष्ट, कर्ज, बाधाएं और परेशानियां समाप्त कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे प्रभावशाली और सरल उपाय बताएंगे, जैसे पान का बीड़ा अर्पित करने का रहस्य, लौंग, इलायची और दीपक के विशेष प्रयोग, पीपल के पत्तों की माला का महत्व, सिंदूर से जुड़े चमत्कारी उपाय और कर्ज व शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाने वाले गुप्त प्रयोग। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो, धन के मार्ग खुले और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए जानते हैं बड़ा मंगल के अचूक और चमत्कारी उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की यदि विशेष आराधना की जाए तो जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। जीवन के हर कष्ट और हर मुश्किल से बाहर निकलने में हनुमान जी आपकी सहायता करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप अनेक प्रकार के फूल या बेलपत्र अर्पित करें। आप साधारण भक्ति से यदि एक दीपक भी जला देते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो वो भी पर्याप्त है। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप एक छोटा सा प्रयोग करते हैं तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष वस्तुएं होती है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए पहली बात, आप उन्हें खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से कैसे प्रसन्न करें, और दूसरी बात, आप पूजा के द्वारा उन्हें कैसे प्रसन्न करें। जब खाने पीने की वस्तुओं की बात आए तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, चाहे आप कोई भी भोग अर्पित करें। सबसे पहले है पान का बीड़ा। बड़ी से बड़ी समस्याओं से आपको हनुमान जी बाहर निकाल देंगे यदि आप मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। अब ये बीड़ा कैसे बनाया जाएगा? आप पान के पत्ते पर पान वाले से भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कह दें कि उसमें जर्दा और चूना आदि न डालें, बल्कि साधारण मीठा पान बना दें। यदि आप घर पर बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का डंठल हटा लें। अब इसके ऊपर लौंग, इलायची और मिश्री रखें। यदि केसर उपलब्ध हो तो वो भी रख सकते हैं। इस प्रकार पान का बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। लौंग अवश्य रखें। आपने सुना होगा बीड़ा उठाना, जिसका अर्थ होता है किसी महत्वपूर्ण या जोखिम भरे कार्य की जिम्मेदारी लेना। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट है या ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि भगवान की कृपा के बिना पूरा नहीं हो सकता, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को पान के बीड़े के रूप में समर्पित करें। पान का बीड़ा अर्पित करें और फिर देखें कि आपकी मनचाही मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी। यदि आप घर में करते हैं तो अगले दिन उस पान के बीड़े को मिट्टी में दबा दें। यद्यपि ये प्रयोग मंदिर में करना अधिक उचित माना जाता है, पर यदि घर में करें तो इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा में लौंग, इलायची और सुपारी का भी विशेष महत्व है। इन वस्तुओं को अर्पित करने से शनि देव के कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। यदि जीवन में शनि से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो समाप्त हो जाती है। यदि आप कर्ज की समस्या में फंसे हैं तो मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। जब आप हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित करते हैं तो शनि देव भी शांत होते हैं। साथ ही सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं और हनुमान जी की आरती करें। इससे आपके जीवन के संकट दूर होंगे, धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे और सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कई बार जीवन में धन की बहुत अधिक समस्याएं आ जाती हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। जब आपको लगे कि धन की समस्या बढ़ गई है या किसी ने आप पर नकारात्मक प्रभाव डाला है तो ये उपाय करें। एक पानी वाला नारियल लें, उस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और लाल धागा बांध दें। इसके बाद इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रखें। इसी प्रकार एक ही नारियल को लगातार 11 मंगलवार तक अर्पित करें। 11 मंगलवार पूर्ण होने के बाद इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ी सी सरसों के साथ बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका कोई अहित नहीं कर सकेगा। गुड़ और चने का भोग भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ये मंगल ग्रह को शांत करने का उपाय है। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है
या बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये भोग अवश्य लगाए। इससे सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप चाहें तो गुड़ की जगह चिरौंजी भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चने के साथ गुड़ अधिक उपयुक्त माना जाता है। लड्डू भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं तो सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है और अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। अब एक विशेष प्रयोग है आटे का दीप का। यदि आप कर्ज में फंसे हैं या धन की समस्या बहुत अधिक है तो आटे से 5 दीपक बनाकर हनुमान जी की आरती करें। शनि देव की बाधाएं शांत होंगी, कर्जों की मुश्किलें दूर हो जाएगी, जीवन के कष्ट मिटेंगे और यदि धन आने के मार्ग बंद थे तो वे भी बनने लगेंगे। पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। कैसे करें ये उपाय? हर एक पत्ते पर श्री राम लिखिए, फिर सभी पत्तों को लाल धागे या मौली के सहारे पिरोकर माला बना लें और उस हनुमान जी के गले में पहना दें। इससे आपके जीवन के बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। बिगड़े हुए कार्य अर्थात जो भी परेशानियां या बाधाएं हैं वे दूर होने लगती है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो बहुत शरारती हैं और आप चाहते हैं कि वे बुद्धिमान बने, बार बार गिरे नहीं और उन्हें चोट न लगे, तो एक छोटा सा उपाय करें। थोड़ा सा घी और सिंदूर एक कटोरी में मिलाकर रख लें। अब इस मिश्रण को हनुमान जी के शरीर पर अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के बाद जो सिंदूर आपके हाथ में बच जाए उस अपने बच्चे के माथे पर नियमित रूप से तिलक करें। इससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि तीव्र होगी, दृष्टि तेज होगी, सौभाग्य और सुख में वृद्धि होगी तथा वो चोट और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेगा। इसी सिंदूर से यदि आप अपनी गाड़ी के बोनट पर स्वस्तिक बना लेते हैं तो आपकी गाड़ी सुरक्षित रहती है और जल्दी खराब नहीं होती। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी की पूजा में दीपक में क्या डालना चाहिए। आप सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर शाम के समय दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा आप 2 काली मिर्च के दाने डालकर भी दीपक जला सकते हैं। यदि काली मिर्च उपलब्ध न हो तो पीली सरसों के कुछ दाने डालकर दीपक जलाए और पूरे घर में आरती करें। इससे नकारात्मक शक्तियां शांत होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रख लें। जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। बाद में उस मिट्टी को किसी स्थान पर विसर्जित कर दें। कई बार जीवन में शत्रु बहुत अधिक परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में आप साबुत उड़द के 38 दाने और 40 साबुत चावल के दाने लें। साथ ही एक नींद बोलें। घर से बाहर निकलकर किसी एकांत स्थान पर थोड़ी सी मिट्टी में इन्हें दबा दें और मन ही मन अपने शत्रु का नाम स्मरण करें। इससे शत्रु बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। यदि जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे नौकरी, व्यवसाय, विवाह या संतान से संबंधित, तो एक सरल उपाय करें। एक पान का पत्ता लें और उसका डंठल तोड़कर हटा दें। अब पत्ते का चिकना भाग नीचे रखें और खुरदरा भाग ऊपर रखें, अर्थात पत्ते को उल्टा कर दें। इसके ऊपर 2 लौंग रखें। अब दोनों हाथों से इसे लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी समस्या भी उस बहते जल के साथ दूर हो जाएगी। यदि बहता हुआ जल उपलब्ध न हो तो इसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे। तो ये थे बड़े मंगल के वे चमत्कारी और अचूक उपाय जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब उनमें सच्ची भक्ति, विश्वास और नियमितता हो। यदि आप इन उपायों को पूरे मन से अपनाते हैं तो जीवन के कष्ट, कर्ज, बाधाएं और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी उपाय आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम और अपने सभी दुखों और परेशानियों को बजरंगबली के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब हनुमान जी साथ होते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।